मैथ में एक नया टॉपिक अभी आप पढ़ोगे जिसको हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये है सिंप्लीफिकेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन साथ में आते हैं, मिलकर आएंगे। एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और आपका डिवीज़न भी आएगा, ऑफ भी आएगा, ब्रैकेट्स भी आएंगी और एक होता है आपका बार, वो भी आएगा। बार भी मिलेगा देखने को। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे मतलब एक क्वेश्चन ऐसे दिखा दिया, प्लस का 2 प्लस फिर प्लस 8 हो जाएगा डिवाइड 2, ऑफ लिखा होगा 2, ठीक हो गया। फिर ऐसे माइनस का 2 या फिर प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ ऐसे करके बार लिख दिया। फिर लगा होगा जैसे ब्रैकेट में, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट 3 प्लस 4, ये बड़ी ब्रैकेट, फिर यहाँ स्मॉल, ये इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो इसमें आप देखोगे मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है, बार भी ऊपर, तो ये बार का चिन्ह होता है, ठीक। और फिर ऐड आ गया, फिर ब्रैकेट्स आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सर? तो देखिए इसका एक रूल होता है बार बोर्ड मास। क्या होता है? बार बोर्ड मास, ठीक। बहुत बेसिक रूल है और ये रूल आपके कोई सा भी आप क्वेश्चन करेंगे और इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐड मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। आपको हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। यानी कि बोर्ड मास एक अलग फार्मूला है, बार एक अलग है। बार के अंदर भी आपको जो है बोर्ड मास ही लगाना पड़ेगा। सर समझ नहीं आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ अभी? देखो बोर्ड 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 मास, ठीक। कैसे? अब देखिए यहाँ पर बार लगा है ना, अच्छा और बढ़ा देता हूँ लो, बार मैंने कर दिया। अब बार के नीचे आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन भी है, ऐड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तीन चीज़ें साथ में आ रही हैं। तो अब इस बार के नीचे ये वाला रूल लगेगा बोर्ड मास का। सर बोर्ड मास क्या है बताता हूँ। देखिए ब्रैकेट जो है आपकी 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं। पहले आपको सबसे मिलेगी स्मॉल, फिर आपको ये वाली आपको मिलेगी ये वाली ब्रैकेट, ठीक। फिर इसके बाद में आती है 3 टाइप की ब्रैकेट होती हैं और जब ये ब्रैकेट्स आपस में लगी होती हैं तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, गुणा करना होता है। सर ऑफ का क्या मतलब है? सर हिंदी में तो का होता है, बिल्कुल होता है का की के, लेकिन मैथ में जब हम ऑफ को पढ़ते हैं तब इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब समझ आ गया? अच्छा एडिशन का तो पता ही है आप लोगों को, ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन का पता है, मल्टीप्लिकेशन का पता है, डिवीज़न का पता है। ऑफ का फैक्ट पता नहीं होगा, मैंने बता दिया क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। क्या करना होता है? ब्रैकेट्स इस टाइप की लगी होती हैं। अब जैसे एक ब्रैकेट में ये लगा है, ये लगा है, अब इस ब्रैकेट के अंदर तो माइनस का है तो माइनस कर दोगे सर कर। अच्छा यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 बचेगा। अब देखिए इसके बीच में तो कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, तब क्या करेंगे? तब आपको करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। क्या करनी पड़ती है? समझ आ गया कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कहाँ करनी है। अगर यहाँ पर चिन्ह लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये अंदर ब्रैकेट सॉल्व किया आपने। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, 2 माइनस का साइन होता यहाँ पर, 8 - 2 होता, तब अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करते हम लोग 6। अब ब्रैकेट हट जाती तो 2 - 6 यानी आंसर आया था आपका माइनस का 4। इंटीजर्स में पढ़ाएंगे अभी आपको आगे, ठीक है। तब तो इसका आंसर होता, देखो एक चिन्ह, एक साइन के कारण आंसर पूरा बदल गया, माइनस में पहुंच गया। और अगर यहाँ कोई साइन नहीं है, आपने ये सोल्व किया, अब इसी बीच में कोई साइन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब ऐसा कोई साइन नहीं है तब आपको क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो अब बोर्ड मास क्या है? देखिए बी का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट, ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो B4 क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। समझ में आ गया? अच्छा सर O का है, O4 बेटा हो गया ऑफ। सर D हो गया डिवीज़न। बेसिक है, देखो ये पूरा मैथ अगर आप करना सीखोगे तो जब तक ये नहीं आएगा मैथ नहीं कर पाओगे। इसके बाद में क्या आएगा? D के बाद में क्या आता है? M। तो M का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई, ठीक है। सर A4 वेरी सिंपल है, क्या होगा आपका? एडिशन होगा, क्लियर है। सर S क्या होगा? S4 होगा सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप जो सॉल्व करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को, अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले ये वाला करना शुरू कर देंगे, चलो कहेंगे शुरू से करना शुरू करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर गुणा करो, भाग करो, ऐसे करना शुरू करेंगे। नहीं, एक रूल होता है बार बोर्ड मास। अगर इस क्वेश्चन में बार आया है तो बार यहाँ पर आया ना ये, तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा आप ऐसे छाप दीजिएंगे। कई बार मैंने बताया हम लोगों को ना क्लास में। चलो ये भी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतनी स्पेस में लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। 2 3 + 2 + 8 / 2 ऑफ आएगा नहीं, 2
और प्लस का 4 इंटू 2 यहाँ बार। अच्छा जगह कम है तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आगे का हम ऐसे उतार, मतलब ये क्वेश्चन, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, करना ही क्या है। और प्लस 2 है, फिर ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 3 + 4 और अंदर ब्रैकेट है। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए रूल ये कह रहा है बार बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, तो बार आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसके अंदर भी आपको बोर्ड मास लगाना है तो सर लगा दीजिए, बाकी को आपको सिंपल ऐसे उतारना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। और ये ऐड कर देंगे, ऑफ यहाँ लगाए, ऑफ लगा दीजिए, यहाँ तक बार है तो सॉल्व करिए। बार में क्या आ रहा है, देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है, ऐड आ रहा है और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। बोर्ड मास में जाइए, ब्रैकेट पहले है नहीं, ओ उसके अंदर है नहीं, डी यहाँ पर है नहीं, एम है, एम इन दोनों के बीच में है कि नहीं। मल्टीप्लाई करोगे 4 2 r कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 तो अब ये बन जाएगा आपका 2 - 2 और प्लस का 8। अभी भी ब्रैकेट बार ख़त्म नहीं हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये वाला प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएगा, कहता भी यही है बोर्ड मास की पहले ऐड करो, तो ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का, दोनों को जोड़िए, कितना 10 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 - 2, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 बचेगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। समझ गए ना कैसे 8 आया, मतलब ज़्यादा लेंथ ही ना हो इसलिए चक्कर मैंने वहीं सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया ना, पहले मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 और 2 जोड़ा कितना हो गया, 10 हो गया, 10 प्लस का ही आ गया, 1 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 8 बचेगा, ठीक हो गया। प्लस अब जैसा क्वेश्चन है वैसे कर दो, 3 + 4 और ब्रैकेट में 2, ऐसे कर दिया। अब फिर से रूल को पढ़िए, ब्रैकेट है, देखिए बार था, हमने बार को तो सॉल्व कर डाला, अब ब्रैकेट को पढ़िए, ब्रैकेट आ गया, तो पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही एज जैसा है वैसे ही आप बुक में लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे और बहुत ईजिली आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ब्रैकेट, अब सबसे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिए, 3 + 4 कितना हो गया, 7। अब अभी मैंने क्या कहा था कि अगर ब्रैकेट में 7 लिखा है और बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो वहाँ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसको हटा के क्या लिख देते हैं सीधे, कितना था यार, 3 और 4 7 और 7 2 14, ये तो था। अब ये होने के बाद में अब यहाँ इसके बीच में भी कोई मल्टी साइन नहीं है ना, ये भी ब्रैकेट में आएगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 14 2 r 28। तो हम इसको हटा के सीधे 28 लिख दें। समझ में आ गया 28 कहाँ से आया, पहले हमने इसको सॉल्व किया, 3 और 4 7 हो गया। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होनी है, 14 और 2 कितना हो गया, 28। यहाँ तक क्लियर। अब ब्रैकेट भी हम लोगों ने कर लिया। अब आइए ऑफ है, देखिए कहीं पर है ऑफ, ये है, इन दोनों के बीच में ऑफ है, तो अब इसको सॉल्व करिए, 2 × 3 + 2 और प्लस 8 डिवाइड करेंगे। अच्छा 2 8 और 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 और प्लस क्या कर लेंगे, 28। अब देखिए ऑफ भी सॉल्व हो गया, क्या बचा, डिवाइड, ऑफ फिर क्या गया, डिवाइड आया ना, तो डिवाइड देखिए इन दोनों के बीच में है। अच्छा ये हम कर तो लेंगे लेकिन ये पॉइंट 2 में आंसर आएगा। अभी आप लोग सीख रहे हो तो पॉइंट 2 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 की जगह मैं 32 कर लेता हूँ, सिंपल रहेगा अपन लोगों को, आपको भी समझ में रहेगा, ठीक है। तो मैं 8 की जगह कितना कर लेता हूँ, 32 कर लेता हूँ। वैसे पॉइंट 2 में डिवाइड होगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा समझना अभी आप लोगों को। तो अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किस पे करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड इन दोनों के बीच में है तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 × 3 और प्लस 2, इनका डिवाइड करेंगे तो 16 2 कितना होता है, 32। तो जब हमने इसका भाग किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आया देखो, भाग करेंगे ना, 16 2 r 32, तो 2 ही तो आंसर आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब प्लस 28, अब देखो सिंपल बन गया, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई किसी के बीच में है, इन दोनों के बीच में है तो कर दो, 2 3 r 6। अब सब में क्या बचा है, ऐड ही तो बचा है, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड हम लोगों ने कर लेंगे अब, और फिर इसके बाद में सब्ट्रैक्शन है नहीं, यही छोड़ देंगे, सबको ऐड कर लो। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा, 38। बस ये आंसर आया इसका। हम यहाँ भी डिवाइड कर सकते थे लेकिन थोड़ा पॉइंट 2 में आता ना, फिर तुम्हें दिक्कत होती। तो इस प्रकार से हम बोर्ड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गए कि नहीं आ गए, आ गए।